हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर जो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का हमने डिलीवर किया था आपके लिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सा प्यार भी दिया बच्चों, और देखा भी आप लोगों ने, लाइक भी किया, कमेंट भी है। तो आज बच्चों जो है हम लोग एक्सरसाइज जो 3.2 को कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी मिलेगा आपको, जिससे कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर भी पाएंगे। इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी है बच्चों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बच्चों जहां मैं बोलूं कि आप वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करके कमेंट करो, आप जरूर वो फॉलो करो, जिससे कि आपको भी लगेगा नहीं मुझे तो आ रहा है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल जो हमने पढ़ा था उसमें 4 एंगल्स पढ़ा था, 4 वर्टिसेस पढ़ा था, 4 आर्म्स पढ़ा था। तो 4 जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो एंगल पे क्वेश्चंस है। जैसे सब मान लो, अगर हम मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है बच्चों, जिसमें 4 साइड होते हैं ना। तो आप कह सकते हैं सर आपने रोम्बस लिया, मैं रेक्टेंगल ले लूं, स्क्वायर ले लूं, कुछ भी ले लो, 4 साइड होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी क्या ले लिए बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मतलब ये चारों एंगल का जो सम होगा ना बच्चों, वो 360 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा सा बच्चों, ये एंगल कह रहे हैं, 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 ठीक है। तो यानी हमें क्या होगा बच्चों, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ से यार बच्चों हम थोड़ा सा बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, एक जो होता है इंटीरियर, ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा बच्चों, इंटीरियर इंटीरियर एंगल हो जाएगा। पूरा चैप्टर बच्चों इसी पे बेस है। ये हो गया इंटीरियर एंगल, और ये एंगल को क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर बच्चों, एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि इसी पे पूरा बेस चैप्टर है आपका, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड है ये 3.2। ओके चलो, तो इंटीरियर मतलब समझ में आता है, अंदर की बात है, लक्स को जी ये तो अंदर की मामला है ना बच्चों। चलो, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या हो गया, बाहर की बातें होता है, ठीक है, मतलब इससे बाहर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इंटीरियर एंगल्स कितने बन रहे हैं बच्चों। तो इंटीरियर 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल्स होंगे और 4 एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। इट मींस ये हुआ कि जितने साइड्स होंगे ना बच्चों, उतने इंटीरियर एंगल्स होंगे, और उतने ही क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। गॉट इट या नॉट, आया समझ में। तो क्वाड्रिलेटरल्स या फिर आप पॉलीगॉन्स ले लो, कोई भी पॉलीगॉन्स लोगे तो जितने साइड्स होंगे ना, उतने इंटीरियर एंगल होंगे और उतने ही क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है सर कि चलो हमने 4 साइड का तो सीख लिया, 5 साइड का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 6 साइड का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 7 साइड का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 8 साइड का निकालना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो देखो बच्चों। यहाँ पे दूसरा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी बच्चों यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन्स होगा, ये याद रखना, ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉलीगॉन्स किसी के लिए आप निकाल सकते हैं, एन साइड ऑफ पॉलीगॉन्स का, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको रफ कर दो। ओके चलो, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहे हैं ना बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। इंटीरियर एंगल निकालना, किसका आप निकालना चाहो, स्टार्टिंग कर लेते बच्चों, 3rd से स्टार्ट कर लेते। चलो हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए n की वैल्यू हमने 3 ले लिया, और ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों इंटीरियर एंगल का, ठीक है। चलो इंटीरियर एंगल अगर हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना, ट्रायंगल का n = 3, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3, और -4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप राइट एंगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। तो 3 2 जा क्या हो गया 6, और 6 में से 4 लेस हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, तो क्या हो गया 180 डिग्री। तो आपने पढ़ा है ना बच्चों,
जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ए बी और सी, तो याद करो एक आपने पढ़ा होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये हमारा आ गया, गॉट इट या नॉट? यानी ये एंगल को और ये एंगल को तीनों को सम करोगे तो क्या होगा 180 डिग्री। यही तो कह रहे हैं, यही तो आपका ट्रिक्स है बच्चों, यही तो आपका ट्रिक्स है, ठीक है ना? क्लियर आया समझ में ना? तो ये आपके क्या है ट्रिक्स, ये अच्छे से याद कर लो। किसी का भी इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या राइट एंगल भी आप बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है? चलो तो क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करें रफ करें इसको, ओके चलो इनको रफ करते हैं। अब देखते हैं बच्चों 4 निकाल करके, है ना बच्चों 4, तो 4 आपको पता ही कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, ठीक है? तो 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 9, तो 9 4 जा क्या हो गया 36। देखो अभी यही तो पढ़े हैं बच्चों हमने कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं बच्चों 4 साइड होते हैं, तो 4 होगा तो 4 का एंगल कितना होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री आया। तो बात समझ में आया ना कि इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा 360, और जितना इंटीरियर होता है उतना ही एक्सटीरियर भी होता है, ये भी याद रखना बच्चों, ठीक है? चलो तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं बच्चों, इसको आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, फिर कमेंट करके मुझे आंसर दो, ठीक है? चलो तो आप जो बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा कि n की वैल्यू अगर 5 होगा, 5 मतलब पता है बच्चों पेंटागन, क्या 5 को क्या बोलेंगे अगर पेंटागन बोलेंगे। इसका फटाफट मुझे टोटल इंटीरियर एंगल का सम बताओ बच्चों। और दूसरा n = 6 यानी हेक्सागन का, हेक्सागन बच्चों, ठीक है? हेक्सागन का इन दोनों को सॉल्व करके फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, जिससे मुझे ये लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है? चलो हो गया बच्चों, कर रहे क्वेश्चंस, कर दिया पॉज, ओके चलो इनको सॉल्व कर लो आप, फिर देखते हैं आगे। चलो तो अब हमने ये कर लिया बच्चों, ठीक है? तो अब अगर हमें कहता है कि आप बताइए सर जी, आपने तो बता दिया सम निकालना, ठीक है? अगर मुझे एक एंगल निकालना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? अगर 1 इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चलो उसके लिए हम देखते हैं बच्चों। उनके लिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ईच इंटीरियर एंगल, राइट बच्चों? ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, जितना होगा उसको n से डिवाइड कर देंगे, आपको ईच इंटीरियर निकल के आ जाएगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं बच्चों, अगर इसी का अगर हम एग्जांपल से देख लें, ठीक है बच्चों? फर्स्ट एग्जांपल इसका ले ले ईच इंटीरियर, तो अगर हम ले लेते हैं n, तो n = 3 मतलब क्या हो गया बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होता है ये आपको वैसे तो आपने बहुत अच्छे से याद कर रखा होगा बच्चों 60 डिग्री, बट हाँ निकाल के देख लेते हैं कैसे। तो इसके लिए क्या होगा ईच, क्या होगा बच्चों ईच इंटीरियर एंगल लिख दूं, आई लिख दूं बच्चों, समझ में आ रहा है? I फॉर इंटीरियर, A फॉर एंगल, गॉट इट ना? ओके तो फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 अपॉन क्या हो गया n, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है ना? चलो तो n की वैल्यू हमें दे रखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3 -4/4, सॉरी बच्चों 3 आएगा ना 3, ओके, और 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो 3 2 जा हो जाएगा 6 -4/3 इंटू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो तो 6 में से 2 जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा बाय 3, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, बताओ बच्चों आ गया ना? देखो याद करो वो कहानी बचपन की जिसमें आपके टीचर बताते थे, ठीक है? जिसके 3 साइड होते हैं उनको इक्विलैटरल बोलते हैं, और इस साइड जो होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है। तो देखो ईच इंटीरियर एंगल हुआ 60 डिग्री का, या ना? तो ये फॉर्मूले जो है ना बच्चों वो रेगुलर पोलोगन के लिए होगा, ये नहीं कि आप इरेगुलर में भी लगा दो, स्केलर में भी लगा दो, ठीक है? तो ये हमेशा ये याद रखना कि दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली रेगुलर पोलोगन, और रेगुलर पोलोगन अगर आपको नहीं पता है तो पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये क्लियर हुआ। चलो अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले ले, चलो इसको नोट कर लो, कर दो रफ। चलो एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी देंगे, ठीक है बच्चों? अब जैसे देखो
n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो 4 मतलब समझ में आता है ना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स होगा। तो चलो अगर इसका हम लिखते हैं ईच इंटीरियर्स एंगल्स, आई मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, इंटीरियर एंगल्स तो क्या हो गया 2 into 4 minus 4 बाय क्या होगा बच्चों 4 into हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो तो अब इसको करेंगे तो 4 2 जा 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बाय 4 into क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो देखो 90 डिग्री। तो ईच याद करो, एक हमने बताया था बच्चों ये क्या होता है, स्क्वायर जो होता है, ये देखो 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, तो समझ में आ रहा है ना ये क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल। और मैंने बताया भी था कि रेगुलर के लिए क्या होता है बच्चों, रेगुलर पोलोगॉन का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स होते हैं एंड ऑल एंगल भी इक्वल होता है, हम उन्हीं को बोलते हैं रेगुलर पोलोगॉन। तो मैं किसका बात कर रहा हूं बच्चों, रेगुलर पोलोगॉन का। गॉट इट या नॉट, आया समझ में, ओके ठीक है। चलो इस पे आपको 2 क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट बच्चों वीडियो को पॉज करो और इनको सॉल्व करके कमेंट करके मुझे आंसर दो। कब बच्चों, जब n की वैल्यू अगर हम 5 ले, 5 मतलब समझ में आता है बच्चों पेंटागन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 6 लेंगे तो क्या होगा हेक्सागन होगा बच्चों, और एक और देते हैं n = 7 तो हेप्टागन होता है, ठीक है। और अगर मान लो अगर आपको दे दे बच्चों n = 8 को बोलते हैं ऑक्टागन बच्चों, ठीक है। n = अगर 9 दे तो नॉनागन बोलते हैं, और n = 10 होता है तो डेकागन। तो इसको आप क्या करो बच्चों HW में इसको आप वीडियो को पॉज करो और इन सब का इंटीरियर एंगल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जिससे कि मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों और अच्छे से आ रहा है, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसी पे आपके एक्सरसाइज भी बेस्ड है, तो आपको बहुत मजा भी आएगा बच्चों अगर इनको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इंटीरियर एंगल्स कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए कितना होता है बच्चों 360 हो जाएगा, ठीक है। किसके क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, नंबर ऑफ साइड इन -2 into 180 डिग्री फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो आप वहां से किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटीरियर निकालना है तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2n - 4 into 90 डिग्री, और ईच निकालना है तो 2n - 4 by n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों इंटीरियर की बात। अब सर एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, है ना। चलो तो ये समझ में आया, ओके। अब इनको करते हैं रफ और देखते हैं एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, और इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, आप इनको कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखो बच्चों सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पोलोगॉन, यानी अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर लें तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, तो ये याद रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो जितना एक्सटीरियर एंगल्स होगा उतना ही क्या होगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल भी होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी ट्रायंगल्स ले लेते हो तो 300 मतलब ट्रायंगल्स ले लो या क्वाड्रिलेटरल ले लो तो उनके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला है 360 डिग्री का, है ना, तो क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं एक्सटीरियर। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने 120 डिग्री ले लिया, यहाँ पे x ले लिए, और यहाँ पे 125 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन तीनों का सम्स कितना होगा 360 डिग्री। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको नेम दे दो A B C, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों का अगर नेम दे देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री होगा प्लस x इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब सभी को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों देख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 245 प्लस x इक्वल्स टू क्या होगा 360, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 245, तो 245 लेस कर दीजिए, कैरी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 100 कितना डिग्री हो जाएगा 5 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 105। तो ये समझ में आया। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360। अगर इसमें कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पोलोगॉन इज इतना, अगर एक साइड निकालना होगा तो जितना कहेगा उतना हम उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लो
n की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, तो क्या होगा बच्चों 360 ईच एक्सटीरियर, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल्स, तो क्या होगा 360 बट्टे क्या होगा बच्चों 3, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 और ये हो जाएगा 2, ये तो देखो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा क्वाड्रिलेटरल्स का बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स का, तो देखो याद करो एक कहानी, इस तरीके से आपको पता होगा, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली बच्चों 120 डिग्री का ही होगा ना, है ना, क्योंकि आपने लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा छोटे क्लासेस में बच्चों, 5th में या फिर 4th में, कि इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो देखो अगर इंटीरियर 60 डिग्री का है तो एक्सटीरियर क्या हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। और ये बच्चों याद रखना ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स है, ये कौन सा है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स है बच्चों, ये क्या हो गया मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स होगा, और ये जो है बच्चों मिनिमम होगा, राइट, ये क्या हो जाएगा बच्चों मिनिमम इंटीरियर एंगल्स होगा। तो ये याद रखना, इस पे भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या होगा 120 हो जाएगा बच्चों, और मिनिमम कितना होगा 60 डिग्री होगा, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, या बच्चों हमेशा की तरह स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको टाइम कंज्यूम होगा, फिर आप इनको अपने नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप कंप्लीट वीडियोस देख लो, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से किए, बहुत मजे आएंगे एक्सरसाइज में। क्या क्या एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये हमें दिया हुआ फिगर, सुंदर सा फिगर्स बच्चों। अब इसमें क्या है कि x का हमें बताइए, तो देखो ये इंटीरियर एंगल होता है, ये इंटीरियर एंगल होता है, ये इंटीरियर, और ये एंगल जो दे रखा है ये एक्सटीरियर दे रखा है। तो अभी बच्चों हमने आपको बताया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर्स एंगल जो होता है बच्चों वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कितना दे रखा है 125 बच्चों, फिर दूसरा है 125, फिर क्या है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 250 डिग्री, और उसको उधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा बच्चों 360 माइनस क्या हो जाएगा 250, तो लेस करोगे तो क्या होगा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 110 डिग्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर आ गया क्लियर, इसका आया समझ में। चलो इसको नोट करो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, तो देखो 1 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक है। कितने दे रखे हैं बच्चों 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो कैसे निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वही लगाओगे, क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये जो है 90 डिग्री है, तो ये भी बच्चों 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर होता है, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दो लीनियर पेयर तो आपने पढ़ा है ना, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसीलिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। ये 70 दे रहे हैं और ये x की वैल्यू निकालना, तो सिंपल से अगर b का सॉल्व करेंगे फॉर्मूला यही लगेगा सम ऑफ एक्सटीरियर, ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर्स एंगल इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री, और जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 90 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 70, ठीक है ना। तो ये हमें निकल के आ गया 1 2 3 दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बच्चों निकाल लेंगे, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन यही है बच्चों, होपफुली, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन में मिस है तो यहाँ पे 60 डिग्री भी है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने लिखा नहीं था वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इनको देख लो 90 90 70 60, इन सबको ऐड कर लो कितना आ जाएगा। तो देख लो x प्लस 90 तो 180, और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 3 1 इतना आ जाएगा बच्चों
360 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है बच्चों, 8 और 3 कितना होता है, 8 3 हो जाएगा 11, कैरी हो जाएगा 1 1 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, ठीक है 1 1 2 यानी 3 होगा ना बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 310 आ गया इक्वल्स टू होगा, ठीक है 360 डिग्री। अब इनको आप क्या करेंगे, 360 माइनस 3 0 10, तो क्या निकल के आ जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, x की क्या निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए और बी क्लियर हो गया। चलो इसको नोट करो, अब आगे देखते हैं बच्चों। राइट, आगे देखो कह रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पोलोगॉन ऑफ साइड दे रखा है 9 साइड दे रखा है और 15 दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें क्या कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बताइए। तो अभी फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था आपको, ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, है ना, एक्सटीरियर एंगल के लिए जो फॉर्मूला बताया था बच्चों, एक्सटीरियर ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स निकालने का हमने बताया था 360 डिग्री बट्टे क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ साइड, ये हमने बताया था। तो अब क्या करना है फर्स्ट में, तो देखो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री बट्टे 9 से डिवाइड कर दो, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, तो क्या निकल के आ जाएगा 40 बच्चों, तो 40 आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स, फर्स्ट का 40 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड का चेक कर लो, सेकेंड का बच्चों एक्सटीरियर एंगल्स अगर आप निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट में हमें दे रखा था 9, ठीक है, सेकेंड का एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो 360 डिग्री बच्चे क्या हो जाएगा बच्चों 15। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 15 2 जा हो जाएगा 30 और 4 जा होगा 64, तो क्या निकल के आ जाएगा 60। तो ए पार्ट का बच्चों क्या निकल के आ गया 40 और सी का सेकेंड का क्या निकल गया 15 साइड्स का 24। चलो इसी में एक दो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, अब इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा बच्चों। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 10 साइड दे दिया तो कैसे निकालेंगे ये मुझे करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपके पास मान लो 20 साइड्स दे दिया तो कितना होगा ये आप मुझे बताओगे बच्चों। ठीक है ना, उसके बाद ये दोनों मुझे कमेंट करके बताना आप। ठीक है, ये कंप्लीट देखने के बाद फिर सॉल्व कर लेना, फिर कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कर दे रफ, ओके चलो इनको रफ करके देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, फॉर्मूले अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ओके चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाउ मेनी डज अ रेगुलर पोलोगॉन हैव इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है हमें वो कितना दे रखा है बच्चों। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 24, है ना, और हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी रेगुलर साइड, हाउ मेनी डज रेगुलर पोलोगॉन राइट हैव अ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है बच्चों 24 डिग्री है। राइट, तो इसका 24 का अगर आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हमने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, थर्ड का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक्सटीरियर एंगल्स तो क्या हमने पढ़ा था बच्चों 360 डिग्री अपॉन में क्या पढ़ा था m। तो यहाँ तो हमें नंबर ऑफ साइड्स तो दिया हुआ नहीं है बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है एंगल दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू रख देंगे 24 इक्वल्स टू क्या हो गया 360 अपॉन में क्या हो गया n। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 360 अपॉन में क्या हो गया 24। अब 24 से इसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं, 24 को 36 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 से करो तो 5 4 जा 20 और हो जाएगा 15 से अगर आपको 24 को अगर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 2 10 5 2 10 और इस जगह 20। ठीक है बच्चों, तो 20 ये क्या हो गया 15 आ जाएगा। राइट, तो हमारा n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है 15 हो जाएगा, तो हमारा n साइड कितनी निकल के आ जाएगी 15 निकल के आ जाएगी। राइट, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया बच्चों
15 डिग्री, मतलब सॉरी 15 डिग्री नहीं बच्चों, 15 साइड होगा, मतलब वो पोलोगॉन्स होगा जिनके 15 साइड होगा। तो 15 साइड्स के नेम क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए। ठीक है, पेंटाडेकेन होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पेंटाडेकेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको 15 साइड होते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कर दे रफ। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पोलोगॉन ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल दे दिया हमको, राइट। तो इंटीरियर एंगल के लिए हमने वो फॉर्मूला बताया था बच्चों 4 के लिए, इंटीरियर, यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीरियर, राइट। आई लिख देना। इंटीरियर एंगल के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, ईच के लिए क्या बताया था, 2n-4 बाय n इंटू क्या था बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हमने निकाला था। तो यहाँ पे देखो हमें इंटीरियर एंगल जो दिया हुआ है 165 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 165 इक्वल्स टू 2n माइनस हो जाएगा 4 और बाय हो जाएगा n इंटू क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको कर दोगे, इससे इसको, तो 165 n आ जाएगा इक्वल्स टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 80 हो जाएगा। ठीक है ना, और 9 360 हो जाएगा। ठीक है, अब n वाले को एक साइड लेकर के आ जाओ, तो 165 माइनस हो जाएगा 180 n इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों -306। अब इसमें लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 180 में से 65 को लेस कर दो तो 59 इक्वल्स टू -360, माइनस से माइनस कैंसिल, n से हो जाएगा बच्चों 360 अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा 15। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों, 15 से डिवाइड कर दोगे तो 15 2 जा 30 और 4 जा, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 24। ठीक है, तो n नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा बच्चों 24 निकल के आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाफट हाईलाइट कर लो बच्चों अच्छे से, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन ओलंपियाड के भी एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना, तो समझ में आ गया अच्छे से। चलो नोट करो इनको जल्दी, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कर दे रफ। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा है इनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 5th का ए पार्ट, it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 24। तो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल्स है कि अगर रेगुलर पोलोगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 होगा तो क्या होगा, आंसर जो होगा ना बच्चों इसका नो होगा बच्चों। क्या होगा, नो। क्यों होगा बच्चों, वो आप देख लीजिए। तो देखो 360 डिग्री जो है ना बच्चों, इसको अगर आप 22 से डिवाइड करेंगे ना तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा बच्चों। गॉट इट या नॉट, आया समझ में। ये जो है 360 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में रिजल्ट आ जाएगा, राइट। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, ये देखो 11 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 120। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो ऑब्वियसली 120 अपन में क्या हो जाएगा बच्चों 11। तो देखो फ्रैक्शन में इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं आ रहा है ना, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल्स नहीं होगा बच्चों, राइट। आगे समझ में। चलो अब इनके बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। देखो बी पार्ट में कह रहा है, आप अपना बुक्स खोल लो बच्चों जिससे कि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं बी में, कैन इट इज इंटीरियर एंगल इज रेगुलर पोलोगॉन एंड वाई। तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर, अगर इंटीरियर एंगल इतना हो गया बच्चों तो क्या करोगे आप 3 जो है बच्चों 360 में से क्या करेंगे 22, अगर आप क्या करेंगे लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाए, सॉरी बच्चों ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 22 लेस करो तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, है ना 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 158। तो 158 क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा ना, 360 में से क्या होगा 158, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों नो। तो 5th का ए पार्ट का भी आंसर बच्चों नो होगा और बी पार्ट का भी आंसर क्या होगा नो होगा। क्यों होगा वो आप देख रहे हैं,
कि वो एग्जैक्टली डिवाइड ही नहीं होता तो कैसे होगा आंसर, मल्टीपल ही नहीं है, पॉइंट में आ रहा है तो क्या आप कोई साइड रेगुलर, क्योंकि हमने पढ़ा है रेगुलर पोलोगन, तो रेगुलर पोलोगन का पता है ना बच्चों कि रेगुलर साइड होनी चाहिए, सब साइड इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक ज्यादा एक कम है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, चलो इसको नोट करो बच्चों और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, राइट बच्चों। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, उनके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट जब बताया था उसमें ऐसे करवा भी रखा है, फिर भी आप इनको देख लो, है ना। कह रहा है इसमें व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर रेगुलर पोलोगन एंड व्हाई। तो देखो मिनिमम जो होता है ना बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, अगर याद होगा आपको, तो ये जो है क्वेश्चन 6 है बच्चों, 6 का ए पार्ट हमसे मिनिमम, तो देखो ये ट्रायंगल्स है, तो n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 होता है, ठीक है ना। तो इसका जब हमने क्या निकाला था, इंटीरियर एंगल निकाला था, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जो मिनिमम इंटीरियर था, इससे बाद अगर दो तो पोलोगन ही नहीं बनेगा ना बच्चों। तो ये क्या है, रेगुलर पोलोगन्स है, ये कौन सा है, इक्विलैटरल पोलोगन्स है। तो इसके लिए हमने बताया था कि मिनिमम, राइट, मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो याद करो कि आई ए बताया था हमने आपको, तो क्या होगा 2 × 3 - 4 बाय क्या हो गया 3 × क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था, 6 में से 4 जाएगा तो बच्चों 2 हो जाएगा, बाय 3 × क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इससे डिवाइड करें थे तो 3 आएगा, तो 60 डिग्री। तो ये क्या निकल के आया था 60 डिग्री, तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो ईच एंगल क्या आया था, मिनिमम जो एंगल आया था वो 60 डिग्री आया था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 6 का ए पार्ट हो जाएगा, मिनिमम एंगल क्या होगा बच्चों 60 डिग्री। और इसी में क्या है बी पार्ट में कि मैक्सिमम एंगल, तो ऑब्वियसली बच्चों ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम एंगल, यही तो हो जाएगा 120 डिग्री का ना। तो बी पार्ट का जो मैक्सिमम एंगल होगा, मैक्सिमम जो एंगल होगा बच्चों 120 डिग्री होगा, और ये याद रख लो। और ए में है मिनिमम जो एंगल हमसे पूछ रहा है, मिनिमम एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल वो 60 डिग्री होगा, राइट। मिनिमम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर जो एंगल्स होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का होगा, और एक्सटीरियर, ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर जो एंगल्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 120 डिग्री, राइट बच्चों। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्या होता है बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल